डिफिकल्टी को कह दो तलाक तलाक तलाक, पॉसिबिलिटी को कह दो कबूल है कबूल है कबूल है। जितनी चादर उतना पैर पसारना चाहिए। यस नो नो, चादर बड़ी करनी चाहिए, नई चादर लानी चाहिए, बढ़िया चादर लानी चाहिए, डबल बेडशीट लानी चाहिए। सारा लफड़ा यही है, यही दिक्कत है। उतनी चादर में पैर सिकुड़ के रहते रहना जिंदगी भर, वही रहेंगे। हाँ, अगर उसी चादर में रहे ना, एक दिन उसी चादर में लिपट के संसार से चले जाओगे, तुम्हें दुनिया में कोई याद नहीं करेगा। आज ही चादर बदल लो। यही पुराने पैटर्न चलते आ रहे, पुराने पैटर्न। पैसे पेड़ पे नहीं उगते, उगाने वाला चाहिए, उग जाते हैं। ऐसा नहीं है, पैटर्न खराब है। किलों से डरा तो मरा तो नहीं, मगर जी भी ना सका। ना पूछ कि मेरी मंजिल कहां है, अभी तो सफर का इरादा किया है। ना हारूंगा हौसला चाहे कुछ भी हो जाए, ये मैंने किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। संघर्ष की राह पे जो चलता है वो ही दुनिया को बदलता है। जिसने अंधेरे से जंग जीती है, सूरज बनकर वो ही चमकता है। हक हासिला कि वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर खुद समुंदर भी आएगा। यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, अपने पंखों को खोल, ये जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। असंभव कुछ नहीं होता दोस्त, ये परिकल्पनाएं हैं खाली। और मैं आज तो आपको बहुत ईमानदारी से और 12 साल के तजुर्बे का निचोड़ निकाल के बता सकता हूं कि इस दुनिया में असंभव नाम का कोई शब्द होता ही नहीं है। इंसान कभी भी चंद्रमा पर नहीं पहुंच सकता, पृथ्वी विज्ञान की अधिकतम सीमा है। डॉक्टर ली दी फॉरेस्ट मशहूर वैज्ञानिक हुए, बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए। एक स्टेटमेंट इन्होंने पास किया 1955 के अंदर, 1955 ही पास द स्टेटमेंट कि इंसान कभी भी चंद्रमा पर नहीं पहुंच पाएगा। इट इज इम्पॉसिबल फॉर अ ह्यूमन बीइंग टू क्रॉस इंडियन ग्लोब, अर्थ ग्लोब। और पृथ्वी विज्ञान की अधिकतम सीमा है, लेकिन किसी बहरे ने इस बात सुना नहीं। और पहुंच गया एक आदमी अपना बस्ता उठा के, जिसका नाम था इन 1969। और उसके बाद तो स्पेस जर्नी ऐसी हो गई जैसे आप और मैं अभी पतिया और बैंकॉक चले जाते हैं। लॉर्ड केल्विन बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए, उनका स्टेटमेंट आया कि सिर्फ पक्षी उड़ान भर सकते हैं, हवा से भारी मशीन का उड़ान भरना असंभव है। इट इज इम्पॉसिबल कि हवा से कुछ भी भारा हो और वो उड़ सके, क्योंकि ग्रेविटी उसको गिरा देगा। लेकिन तमाचा मारा इन लोगों ने, तमाचा मारा और लिख के दिया कि हमने साइकिल के स्पेयर पार्ट से इंसानों को पक्षी बना दिया। साइकिल के स्पेयर पार्ट से इंसानों को पक्षी बना दिया। 16 साल लगे राइट ब्रदर्स को जहाज का निर्माण करने में, लेकिन इन लोगों ने उसकी बात नहीं सुनी कि जो कहते थे कि वायु का सिद्धांत तुम्हारे विपरीत है। जिस बच्चे ने पूरे साल पढ़ाई नहीं की हो, उसको पेपर 1 रंग का दो, चाहे 2 रंग का, चाहे 3 रंग का दो, इसका भाग्य जन्मेगा। लेकिन जिसने पूरे साल पढ़ाई की है, मतलब तैयारी की है ना, अब इसके पास जिस दिन पेपर आएगा उस दिन ये तूफान मचाएगा, क्योंकि तैयारी को अवसर मिल गया। जो इंसान अपनी जिंदगी में अपने हर दौर में तैयारी से पीछे नहीं हटता, उसको जब जब अवसर मिलेंगे वो तूफान मचाएगा, वो तूफान मचाएगा। सारी दुनिया जब सचिन के ऊपर लांछन लगाती थी, उस टाइम वो मुंह से जवाब नहीं देता था। वो रात को 3 बजे की सर्दियों में भी एक ही काम करता था, तैयारी तैयारी तैयारी। और जिस दिन अवसर आता था उस दिन छक्कों से जवाब देता था, उस दिन तैयारी को अवसर मिलता था और भाग्य का जन्म होता था। इसलिए पूरे विश्व ने उन लोगों को भाग्यशाली कहा जो कामयाब हो गए, जबकि विज्ञान कह रही है अगर ऐसे भाग्य से कामयाब होते तो कोई भी हो जाता। वो है भाग्यशाली जिसने जिंदगी में तैयारियां की हो और जिस दिन अवसर आया हो उस दिन मौके पे चौका लगाया हो।